Hello guys, welcome back to my channel. इंसाइट्स में लेके आई हूँ वुल्फ चिल्ड्रन एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। ये एनिमे स्लैश फैंटेसी मूवी है। इस मूवी का टोटल वॉच टाइम आवर है 1 आवर 57 मिनट्स यानी कि 2 घंटे। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.1। माई एंड IM लिस्ट में इसकी रेटिंग है 8.7। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 71% है और 97% गूगल यूज़र ने इसे लाइक भी किया है। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि यूकी हमें अपनी मम्मी की स्टोरी सुना रही है। वो हमें बताने वाली है कैसे उसकी मम्मी और उसके पापा मिले थे और कैसे वो और उसका भाई पैदा हुए। मूवी स्टार्ट होती है हमें हाना को दिखाते हुए, जो टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और पार्ट टाइम जॉब करती है अपना गुजारा चलाने के लिए। एक दिन हाना को एक स्ट्रेंज लड़का क्लास में दिखता है। उस स्ट्रेंज लड़के के पास टेक्स्ट बुक नहीं होती। वो सारे नोट्स अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है। क्लास खत्म होने पर लड़का बिना अटेंडेंस दिए निकल जाता है। हाना लड़के के पीछे लड़के को रोकने जाती है और उसे अटेंडेंस का याद दिलाती है। लड़का इसके जवाब में कहता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ और शायद मुझे यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। हो सकता है कि कल मैं यहाँ दोबारा ना आऊँ। और ये कह के लड़का वहाँ से चला जाता है। हाना उसका पीछा करती है और गेट पर उसे रोक के कहती है, अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक की दिक्कत है तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक तुमसे शेयर कर लूँगी। इसका लड़का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे निकल जाता है। हाना घर जाने के बाद बस यही सोचती रहती है, क्या कल वो लड़का आएगा या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं हाना उस लड़के का क्लास में वेट कर रही होती है और थोड़ा लेट लेकिन वो लड़का क्लास में आ ही जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाना उस लड़के की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और लड़का हाना से पूछता है, तुम्हारा नाम हाना क्यों है। तो हाना बताती है, जब मैं पैदा हुई थी तो हमारे गार्डन में हमने फूल नहीं लगाया था, पर अचानक एक फूल खिल गया तो उसको देख के मेरे पापा ने मेरा नाम हाना रखा, क्योंकि वो चाहते थे मैं हमेशा खिलखिलाती रहूँ, हंसती रहूँ। उनकी डेथ के दिन भी मैं मुस्कुरा रही थी। तो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे टोका और उन्हें लगा कि शायद मैं उनकी मेमोरी जो है उसका इंसल्ट कर रही हूँ। तो लड़का उसे कहता है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही। और हाना फिर से स्माइल करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। और एक दिन वो लड़का हाना से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कहते कहते रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हाना जब उसका वेट कर रही होती है तो थोड़ा लेट आता है और उसके बाद वो हाना को एक जगह लेके जाता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाना अपनी आंखें बंद करती है और जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है जो लड़का है वो एक वुल्फ में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद वो लड़का हाना से पूछता है, क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करोगी। और हाना हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों इंटीमेट हो गए हैं और हमें बताया जाता है जो लड़का है इसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उन्होंने इसे इंसानों के तौर तरीके से रहना सिखाया था और जब ये वुल्फ होता है तो वुल्फ के तौर तरीक़ों से भी रहना सिखाया होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है देखते देखते हैना प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके बाद वो अपनी पहली बेटी यूकी को घर में ही जन्म देती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। अगर वो हॉस्पिटल जाते तो उन्हें उसके बच्चों की सच्चाई का पता चल जाता, क्योंकि वो हाफ़ ह्यूमन और हाफ़ वुल्फ होते हैं। इसके बाद हैना दोबारा प्रेग्नेंट होती है और उनका दूसरा बेबी एनी का जन्म होता है। यूकी एक लड़की है और एनी लड़का। यूकी अब हमें स्टोरी नरेट कर रही है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं एक दिन काम से घर लौटते समय हाना के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने हस्बैंड को लेके बहुत चिंता में रहती है, तो वो देखने जाती है कि उसके हस्बैंड कहाँ रह गए। रास्ते में वो देखती है कि एक वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी है, जिसे देखकर वो समझ आती है ये उसके हस्बैंड है। क्लीनिंग करने जो लोग आते हैं वो उसके हस्बैंड की डेड बॉडी ले जा रहे होते हैं, लेकिन हाना उसे रोकती है। अब क्योंकि वो डेड बॉडी एक वुल्फ की थी तो वो उसे हाना को हैंड ओवर नहीं कर सकते थे। अब हाना भी इसमें कुछ कह नहीं सकती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाना के दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं। उसकी बड़ी लड़की यूकी जब भी उसे गुस्सा आता वो एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाती थी और उसका छोटा बेटा वो बहुत रोता रहता दिन रात। उसके चक्कर में हाना पूरी रात नहीं सोती थी और उन्हें चुप ही कराती रहती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी बहुत ही ज़िद्दी थी, तो वो अपनी मम्मी से ज़िद करती है मुझे बाहर जाना है। हाना उन्हें लेके पार्क जाती है, लेकिन पार्क में भी यूकी गड़बड़ कर देती है तो हाना उन्हें लेके वापस आ जाती है। इसके बाद रात में एनी रोता रहता था तो हाना अपने पड़ोसियों से बहुत डांट खाती है। हमें दिखाया जाता है एक दिन
यूकी गलती से सिलिका खा लेती है। उसके बाद उसे वॉमिटिंग आती है। हाना उसे लेकर भागती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या वो वेट शॉप में जाए या फिर वो हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि उसे नहीं पता उसके बच्चे क्या हैं। तो इसके बाद वो बाहर टेलीफोन से ही वेट को फ़ोन करती है और पूछती है उसके पेट ने गलती से सिलिका खा लिया है तो उसे क्या करना चाहिए। तो वेट उसे कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आप चिंता ना करें। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हाना के घर वेलफेयर सेंटर वाले आते हैं, जो हाना को समझा रहे होते हैं आपने अभी तक बच्चों को एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है और ऐसा ही रहा तो आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। लेकिन हाना उन्हें अंदर नहीं आने देती, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था उसके बच्चे कब वुल्फ में चेंज हो जाए और कब ह्यूमन बन जाए। इसके बाद हाना डिसाइड करती है वो इस जगह को छोड़कर एक विलेज में जाएगी, जहाँ वो अपने बच्चों को शांति से बड़ा कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाना अपने दोनों बच्चों के साथ टोक्यो से दूर एक विलेज में चली गई है। विलेज में वो एक घर खरीदती है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो आदमी जो हाना को घर दिखाने लाया होता है उसे मना कर रहा होता है कि ऐसे माहौल में बच्चों की परवरिश करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है और यहाँ पड़ोसी भी बहुत दूर दूर रहते हैं। लेकिन हाना कहती है मुझे ये जगह पसंद है और मैं इस घर को लेना चाहती हूँ। दोनों बच्चों को भी ये घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद हाना सोचती है वो गुजारा करने के लिए फ़ार्मिंग करेगी, लेकिन उसे फ़ार्मिंग करना बिल्कुल नहीं आता था। तो वो पास की लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी से कल्टीवेशन रिलेटेड बुक्स लेके आती है। पहले वो कैबेज की फ़ार्मिंग करते हैं, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसके बाद वो कैरेट्स उगाते हैं, उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो उसकी मेहनत देख के उनका पड़ोसी नीरासाकी उसकी हेल्प करता है और उसे एक्सप्लेन करता है कैसे उसे अपने प्लांट्स को उगाना है और कितनी दूरी पे उन्हें लगाना है, और जो भी फार्मिंग रिलेटेड बातें हाना को नहीं बताती वो ओल्ड मैन नीरासाकी बताते हैं। इसके बाद हाना के बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं जो हाना की बहुत हेल्प करते हैं। हाना के फ्रेंड्स एक दिन हाना को सजेस्ट करते हैं क्यों ना तुम अपने बच्चों को प्री स्कूल भेजो। यूकी प्री स्कूल सुनती है और घर जाके अपनी मम्मा से पूछती है मम्मा ये प्री स्कूल क्या है और हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते। हाना यूकी को एक्सप्लेन करती है वो ह्यूमंस के सामने वुल्फ नहीं बन सकते। तो यूकी ज़िद करती है और कहती है मम्मा आई प्रॉमिस मैं ह्यूमंस के सामने कभी वुल्फ नहीं बनूंगी। वो बहुत ज़िद करती है, वो अपनी फिंगर्स क्रॉस करती है, अपने मम्मा को कहती है मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी प्री स्कूल जाना है। तो इसके बाद हाना मान जाती है। हाना यूकी को कहती है जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम एक चीज़ बोलना। कहती है क्या मम्मा। हाना कहती है आई एम गोना बी अ लिटिल गर्ल ऑल द वे होम। इसके बाद हमें यूकी को दिखाते हैं जो पूरे दिन आई एम गोना बी अ लिटिल गर्ल ऑल द वे होम कहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी का एडमिशन हो गया है और अब वो स्कूल जाने लगी है। हाना की फसल भी बहुत अच्छी उगी होती है, तो वो सबको फसल बांटने जाती है। फसल में उसके आलू उगे होते हैं, तो उसके बदले लोग उसे वीट देते हैं, उसे कैरेट्स देते हैं, उसे अलग अलग सामान देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है विंटर सीज़न आता है और स्नोफॉल होता है। एमी और यूकी स्नोफॉल पहली बार देख रहे होते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। वो जंगल में जाते हैं और खेल रहे होते हैं। जंगल से वापस आते समय एमी को एक वल्चर दिखता है। वो वल्चर को पकड़ने जाता है, लेकिन उसके गले में जो स्कार्फ होता है उससे एमी का पाँव फिसलता है और वो पानी में डूबने लगता है। डूबते डूबते वो अपनी मम्मा और अपनी बहन को मदद के लिए बुलाता है। फटाफट से यूकी अपने भाई के पास पहुंचती है और उसकी जान बचा लेती है। लेकिन जैसे ही यूकी एमी को पानी से बाहर निकालती है, एमी की सांसें नहीं चल रही होती, वो एकदम ठंडा पड़ा होता है। हाना को बहुत रोना आता है, वो अपने बच्चे को गले से लगा के उसका नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे एमी की डेथ हो गई। लेकिन तभी एमी कहता है मम्मा तुम मुझे सफोकेट कर रही हो। इसके बाद एमी अपनी मम्मा को बताता है। इससे पहले उसे नहीं पता था वो क्या है, लेकिन अब उसे पता चल गया है वो एक वुल्फ है। और आज पहली बार उसे वल्चर को देखकर ऐसा लगा कि उसे वल्चर को पकड़ना चाहिए, उसे मारना चाहिए, और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसके बाद हाना के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आती है और वो तीनों घर की तरफ वापस चल पड़ते हैं। हाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब ले लेती है और एमी भी उसके साथ वॉलंटियर करता है बहुत बार। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक पालतू वुल्फ होता है
एमी को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, पर वो ह्यूमन नहीं, वो एक पालतू वुल्फ होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब एमी भी स्कूल जाने लगा है, पर उसे स्कूल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। एक दिन एक फ़नी इंसिडेंट होता है जहाँ यूकी की सारी फ्रेंड्स अपनी ज्वेलरीज एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं और यूकी कहती है मैं भी तुम्हें अपनी ज्वेलरी दिखाना चाहती हूँ। सब उसे कहते हैं दिखाओ, तो यूकी के बॉक्स से हड्डियाँ, छिपकली और अजीब सी चीज़ें निकलती हैं, जिसे देखकर सारी लड़कियाँ डर के वहाँ से भाग जाती हैं। अब यूकी घर आती है और अपनी मम्मा को कहती है मम्मा क्या मेरे कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, मुझे भी बाकी लड़कियों जैसा बनना है, मैं एक ह्यूमन बन के रहना चाहती हूँ। तो उस दिन हाना अपनी बेटी के लिए एक प्यारी सी ड्रेस स्टिच करती है और नेक्स्ट डे उसके फ्रेंड्स उस ड्रेस को देख के उसके पास वापस आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है एमी जब भी टाइम निकलता फॉरेस्ट में घूमने चला जाता था और वहाँ वो अपना एक फ्रेंड बना लेता है। एमी की मम्मी पूछती है कौन है तुम्हारा ये फ्रेंड, मुझे भी इससे मिलाओ। तो एमी अपनी मम्मा को अपने फ्रेंड से मिलाने ले जाता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वुल्फ होता है। वुल्फ को हाना थैंक यू कहती है, तुमने मेरे बेटे को इतना कुछ सिखाया और थैंक यू उसका दोस्त बनने के लिए। इसके बाद हम दिखाया जाता है रात हो जाती है और रात को हाना और बाकी दोनों बच्चे डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करते समय यूकी और एमी का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो वुल्फ है या फिर वो इंसान है। यूकी अपनी लाइफ एज अ ह्यूमन बिताना चाहती थी, पर एमी सोचता था वो वुल्फ है, उन्हें अपनी लाइफ को वुल्फ के तौर पर जीना चाहिए। दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़ाई में वो अपने घर का सामान तहस नहस कर लेते हैं और दोनों के बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। दिखाया जाता है एक दिन यूकी की क्लास में एक लड़का आता है सोहे। सोहे नेचर में बहुत अच्छा होता है और सभी लड़कियां उससे बात करने जाती हैं। यूकी उसको देख के बहुत ऑकवर्ड फील करती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। एक दिन सोहे यूकी के पीछे जाता है और उसे पूछता है वो उसे इतना इग्नोर क्यों करती है, क्या उसने कुछ गलत किया है। इसके जवाब पे यूकी मना करती है और वहाँ से भागने लगती है। वो कहती है आई एम गोना बी अ लिटिल गर्ल ऑल द वे होम। वो भाग रही होती है लेकिन सोहे उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि यूकी उसे इतना अवॉइड क्यों करती है। यूकी को गुस्सा आ जाता है और वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है और सोहे के कान में एक ज़ोर का लगाती है जिससे उसके कान में घाव पड़ जाता है। इसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो हाना को भी स्कूल में बुलाया जाता है और बताया जाता है यूकी ने सोहे को मारा, जिस कारण शायद सोहे के कान में चोट लगी है और क्या पता वो अब पूरी लाइफ सुन ना पाए। सोहे की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो सोहे इसका ब्लेम हाना के सर पे ना डालते हुए कहता है ये सब किसी वुल्फ ने किया, हाना का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमें दिखाया जाता है सोहे और हाना बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एमी एक दिन अपनी माँ से कहता है मेरा ओल्ड वुल्फ फ्रेंड बहुत बीमार है, मुझे उसकी मदद करने जाना होगा क्योंकि अब जंगल को एक नए वुल्फ की ज़रूरत है। हाना ये सुन के बहुत डर जाती है और कहती है मैं नहीं चाहती तुम वहाँ जाओ, तुम मुझसे वादा करो तुम वहाँ दोबारा नहीं जाओगे। इसके बाद एमी अपनी माँ से वादा करता है। एक दिन जब यूकी स्कूल जा रही होती है तो एमी यूकी से कहता है तुम आज मत जाओ, आज तुम रुक जाओ, आज मॉम के साथ रहो। उसे लगता है कि आज बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला होता है और वैसे भी जानवर को पहले ही पता चल जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है या फिर मौसम ख़राब होने वाला है। लेकिन हाना और यूकी उसकी बातों को नहीं सुनते और यूकी स्कूल चली जाती है। जब वो स्कूल में होती है तो बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और एक एक करके सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने स्कूल आने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा स्कूल खाली हो जाता है और सिर्फ यूकी और सोहे ही वहाँ बचते हैं। यूकी मौका देख के सोहे को अपना असली रूप दिखा देती है और कहती है मैं एक वुल्फ हूँ और उस दिन हमला तुम पे मैंने ही किया था। सोहे कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे इतने सालों तक ये बात पता थी और मैंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई, मुझे तुम पहले से ही स्ट्रेंज सी लगती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाना भी एमी के साथ यूकी को लेने निकल रही होती है, पर वो देखती है यूकी पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ा है। वो अपने बेटे को देखती है तो उसकी तरफ भाग भाग के जाती है ताकि उसे जंगल में जाने से रोक सके, क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही होती है तो उसे अपने बेटे की चिंता हो रही होती है। वो अपने बेटे को ढूंढने जब जंगल में जा रही होती है तो उसका पाँव फिसलता है और वो एक टहनी से लटक जाती है। टहनी जड़ से बाहर निकल आती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जब वो गिरती है तो उसे अपने हस्बैंड के विजन्स आने लगते हैं। उसके हस्बैंड हाना को कहते हैं हाना मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, तुमने हमारे दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की।
हाना अपने हस्बैंड को एमी के बारे में बताती है। हाना का हस्बैंड कहता है एमी अपनी राह पे सही है, उसने वो चुना जो उसे सही लगा। अब वो बड़ा हो चुका है और उसे पूरा हक है वो अपनी राह चुन सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमी अपनी माँ को कंधे पे उठा के वापस घर ले आया है। हाना की आंखें खुलती हैं और वो अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, लेकिन एमी अपनी माँ की बात नहीं सुनता और भाग के पहाड़ी पे चढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है हाना की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने बेटे को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बेटा नहीं रुकता। वो पहाड़ी पे चलता जाता है और बहुत तेज़ से हाउल करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब यूकी अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए हॉस्टल चली गई है और हाना उस घर में अकेले अपने हस्बैंड के साथ रहती है। एक्चुअली हाना के पास अपने हस्बैंड का एक ड्राइविंग लाइसेंस है, वो उसी के साथ रहती है उसी गांव में और वैसे ही अपनी लाइफ जी रही है। यूकी अपनी पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल चली गई है और उसका भाई वो पहाड़ी पे ही रहता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है हाना अपने बेटे की हाउलिंग की ज़ोर से आवाज़ सुनती है और खुश होती है। मूवी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और उसका एक बहुत सिंपल सा मैसेज है, सब अपनी राह पे सही है। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, टीचर का बेटा टीचर बने, सबके अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है और सबको अपनी राह चुनने का हक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी और नेक्स्ट मूवी जिसका एक्सप्लेनेशन मैं लेके आने वाली हूँ वो है वेदरिंग विथ यू। सो गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।